तो आज हम सुनने वाले हैं कहानी। एक ट्रैवल ब्लॉग से उठाई हुई कहानी है ये। दिल्ली के बाहर हाईवे पर बना एक बहुत ही मामूली सा गेस्ट हाउस। लेकिन उस गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 307 वो किसी के भी जहन में हमेशा के लिए बस जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से। एक ट्रैवल ब्लॉगर है राहुल, जो गेस्ट हाउस पहुंचता है और वहां का रिसेप्शनिस्ट उसे ये अजीब सी बात कहता है। अब राहुल ने तो इसे मजाक समझकर टाल दिया, पर शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। चलिए पहले जरा माहौल को समझ लेते हैं। जगह का नाम है शिवाय पैलेस, एक पुराना साधारण सा गेस्ट हाउस। यहां ज्यादातर ट्रक ड्राइवर्स या फिर अकेले सफर करने वाले लोग ही एक रात के लिए रुकते थे। मतलब कोई फैंसी जगह नहीं, बस हाईवे पर रात गुजारने का एक ठिकाना। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो तीन हैं। एक तो ये शिवाय पैलेस गेस्ट हाउस, हमारा हीरो राहुल जो एक ट्रैवल ब्लॉगर है, और वो रहस्यमयी कमरा नंबर 307। तो रिसेप्शन से चाबी मिली और राहुल चल पड़ा तीसरी मंजिल के एकदम आखिरी कोने में बने अपने कमरे की तरफ। और बस यहीं से वो अजीब चीजें शुरू हो गईं जो उसके साथ होने वाली थीं। पता है, बाहर भयंकर गर्मी थी, लेकिन जैसे ही वो उस कॉरिडोर में घुसा, वहां एक अजीब सी ठंडक थी और वो पीली धुंधली सी रोशनी। ये पहली चीज थी जो राहुल को थोड़ी अजीब लगी। जब राहुल कमरा नंबर 307 के अंदर गया तो एक और अजीब बात हुई। कमरा एकदम साफ सुथरा था, लेकिन हवा में एक नमी थी, और जैसे कोई पुराना परफ्यूम छिड़क गया हो वैसी महक आ रही थी। उस जगह के हिसाब से ये बहुत ही अलग था। और तभी उसकी नजर पड़ी दीवार पर लगी एक बड़ी सी घड़ी पर, और वो घड़ी रुकी हुई थी। समय क्या था? 2:17। अब उसने ज्यादा सोचा नहीं इसके बारे में, बस सोने चला गया। उसे क्या पता था कि यही समय उसकी जिंदगी बदलने वाला है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से डर का असली खेल शुरू होता है। रात का वक्त है और कमरा नंबर 307 अपना राज खोलने वाला है। तो आधी रात का समय था और राहुल की नींद अचानक टूट गई। कोई अलार्म नहीं बजा, कुछ नहीं। जब उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो उसके होश उड़ गए। ठीक 2:17 बज रहे थे, बिल्कुल वही समय जिस पर दीवार वाली घड़ी रुकी हुई थी। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू हुआ। वो घड़ी जो घंटों से बंद पड़ी थी, अचानक से टिक 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 चलने लगी। और कमरे में ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई जैसे मानो बर्फ जम रही हो। और फिर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, हल्की सी, ठक ठक। राहुल का दिल तो जैसे हलक में आ गया। उसे फौरन रिसेप्शनिस्ट की बात याद आई, दरवाजा मत खोलना। दस्तक रुकी और फिर दरवाजे के उस पार से एक आवाज आई, बहुत ही धीमी, थकी हुई सी, एक औरत की आवाज। और वो आवाज उसका नाम पुकार रही थी, राहुल, दरवाजा खोलो। सोचिए जरा, राहुल के दिमाग में क्या चल रहा होगा। ये कौन है और इससे मेरा नाम कैसे पता? उसने तो गेस्ट हाउस में किसी को अपना नाम बताया ही नहीं था, सिवाय उस रजिस्टर के। वो पूरी तरह से घबरा गया था। अब बहुत हिम्मत जुटाई राहुल ने और दरवाजे के पीप होल से, मतलब वो जो झरोखा होता है, उससे बाहर देखा। कॉरिडोर बिल्कुल खाली, वही पीली लाइट और सन्नाटा, कोई भी नहीं था वहां। जैसे ही वो झरोखे से पीछे हटा, दरवाजे के एकदम पास से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, मैं बाहर खड़ी हूं, तुम मुझे देख नहीं पा रहे? ये आवाज इतनी करीब थी कि राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। और फिर डर की सारी हदें पार हो गईं। दरवाजे का जो नॉब था, जो हैंडल था, वो अपने आप घूमने लगा। पहले धीरे धीरे, फिर एकदम जोर जोर से, जैसे कोई या कुछ पूरी ताकत लगाकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। अब जैसे तैसे करके राहुल ने वो रात काटी। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो कांपता हुआ अपने कमरे से बाहर भागा, सीधा नीचे रिसेप्शन पर, यह जानने के लिए कि आखिर उस रात हुआ क्या था। जब राहुल ने हांफते हुए, कांपती आवाज में रिसेप्शनिस्ट को सब कुछ बताया, तो उस आदमी के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उसने राहुल की बात बीच में ही काटी और एकदम शांत होकर बोला, तुम पहले नहीं हो जो कमरा 307 में अकेले नहीं रुका। फिर उस रिसेप्शनिस्ट ने एक पुराना धूल भरा रजिस्टर निकाला और उस कमरे का राज खोल दिया। उसने बताया कि 5 साल पहले एक अकेली लड़की इस कमरे में आकर रुकी थी। अगली सुबह दरवाजा अंदर से बंद मिला और जब उसे तोड़ा गया तो कमरे की घड़ी ठीक 2:17 पर रुकी हुई थी।
रिसेप्शनिस्ट ने कहा, उस रात के बाद से वो कमरा असल में कभी खाली रहा ही नहीं। ये सब सुनने के बाद राहुल एक सेकंड भी वहां नहीं रुका। उसने अपना सामान उठाया और फौरन वो गेस्ट हाउस छोड़ दिया। पता है, उसने अपने ब्लॉग में उस जगह का जिक्र किया, लेकिन उस रात जो हुआ उसके बारे में एक शब्द तक नहीं लिखा। शायद वो उस याद को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। और कहानी का अंत होता है ब्लॉगर की इस एक लाइन से, जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि कुछ जगहें वाकई में घूमने के लिए नहीं होती, सिर्फ पीछे छोड़ने के लिए होती हैं। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या वाकई कुछ कहानियों से दूर रहना ही बेहतर है, या ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल है?